औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पंचम जमात के बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक सबक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शाम, जो जवाहरलाल प्रसाद बरक ने लिखी है। तो ये हमने कल मुकम्मल की। अब इसके कुछ लफ्ज़ और सवालात रह गए थे, आज वही निकालेंगे, वही पढ़ेंगे। चलो, पहला जो लफ्ज़ हमने रह गया था कल वो है बेरोगन, तेल के बगैर। और रह गया खून पसीना एक करना, खूब मेहनत करना। और रह गया गाफिल, गाफिल का माने है बेखबर बेपरवाह। और लास्ट का रह गया लोरी, सुरीला गीत जो माँ अपने बच्चों को सुलाने या बहलाने के लिए गाती हैं। चलो चलते हैं। आप पहला जो हमारा सवाल है आज, सोचिए बताइए, शायर ने नज़म में शाम की क्या पहचान बताई है। क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि सूरज डूबने पर अंधेरा हो गया, यही पहचान है शाम की। और चिड़ियाँ घोंसले में जाने लगे, यही पहचान है शाम की। घरों और इबादत गाहों में दिए जलाए जाते हैं या चिराग जलाए जाते हैं, यही है पहचान शाम की। मजदूर घर पहुंचकर बीवी बच्चों से मिलकर खुश हुए, यही है पहचान शाम की। तो दूसरा जो है सवाल, नज़्म में मजदूरों के बारे में क्या कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जा पहुंचे मजदूर घरों में, खुश खुश हैं बीवी बच्चों में। दिन में क्या आराम किया है, खून पसीना एक किया है। नैन में गाफिल हो गए बच्चे, सो गए लोरी सुनते सोते। चूंकि हमें इस सवाल में मजदूरी के बारे में अभी पढ़ा कि हम जब मजदूरी करके वो मजदूर घर पहुंच जाते हैं, दिन में वो बहुत थक जाते हैं, कठिन काम करते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो आराम करते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो बीवी बच्चों से मिलकर खुश हो जाते हैं। तो यही इस नज़म में कहा गया है। तो इसके आगे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जो अपने नोट बुक में हमें दर्ज करनी है। तो आज यही पढ़ेंगे। अब नोटबुक में लिखिए, सूरज डूबा, अंधेरा छाने लगा, घरों में दिए रोशन हो गए, मंदिरों मस्जिदों और गिरजाओं में दिए जलाए गए हैं, आसमान तारे चमकने लगे, ग्वाले जंगल से अपना अपना रेवड़ ले आए, मजदूर काम से वापस आ गए, बच्चे लोरी सुनते सुनते सो गए। बस आज इतना ही, कल और पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।